हेलो, नमस्ते भाई। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज जैसे यूपी पुलिस में सिलेक्टेड जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी सिपाही हो चुके हैं, तो उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि एनपीएस चूज करें कि यूपीएस चूज करें। जो ये सरकार की जो पेंशन नीति है, एनपीएस और यूपीएस की, तो उसमें वो लोग बहुत कंफ्यूजन है कि एनपीएस चूज करें कि यूपीएस चूज करें। तो जहाँ तक मैंने अपने समझ के अनुसार जितने भी सोर्सेज से जानकारी इकट्ठा की है, उनके अनुसार मैं बताना चाहूँगा। बाई स्टेप आपको दिखाऊंगा कि एनपीएस बेहतर है कि यूपीएस बेहतर है। और बहुत सारी जो लैंग्वेज है, टेक्निकल लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि आप लोग न समझ पाए। तो अपने साधारण लैंग्वेज में ही आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आप एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि मैं भी उसमें सिलेक्टेड हूँ, तो मैं भी तो कुछ चूज करूंगा, तो मैं अपने लिए अपना बताऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप सिलेक्ट करना चाहोगे। ठीक है। तो देखिए, जो एनपीएस है, ठीक है, तो एनपीएस एक जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी 2004 तक थी। 2004 के पहले जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, उनके लिए ओपीएस स्कीम थी। तो ओपीएस स्कीम 2004 में बंद हो गई। उसके बाद आया है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है। तो ये 2005 के 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। तो उसके बाद के जितने भी एम्प्लॉय थे, उनके लिए एनपीएस स्कीम लागू हुई है। और जो यूपीएस है, ये 1 अप्रैल 2025 से केवल अभी फिलहाल सेंट्रल के एम्प्लॉय के लिए ही लागू हुई है, राज्य सरकार में नहीं है। तो ये राज्य सरकार में ये 2-4 महीने में लागू हो जाएगी। तो जैसे यूपी पुलिस में भी अभी आपको हो सकता है न मिले ये चीज। यूपी पुलिस में आपको पहले एनपीएस ही चूज करने का मौका मिले, उसके बाद ही आप उसमें यूपीएस में स्विच हो सकते हैं। तो हाँ, और एनपीएस में एक फायदा ये है कि जो एनपीएस लेता है, वो आगे आने वाली किसी भी जो सरकार की पेंशन योजनाएं रहेंगी, उसमें वो स्विच कर सकता है। ठीक है। ये एनपीएस की सुविधा। लेकिन हाँ, यूपीएस में अगर जो एक बार यूपीएस ले लेता है, अगर यूपीएस को चूज कर लेता है, तो आगे आने वाली किसी भी योजना में स्विच नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये एनपीएस और यूपीएस के बारे में जान लिए, तो आते हैं देखते हैं क्या है। ठीक है। पहले देखते हैं एनपीएस। एनपीएस जो है, एनपीएस एक स्कीम जो नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें जो एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो अपने सैलरी सैलरी जो बेसिक पे होता है, सैलरी और डीए उसका 10% वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। और वो पेंशन योजना में 10% कंट्रीब्यूट करता है। और जो गवर्नमेंट होती है, जो नियोक्ता होती है, वो अपने सैलरी प्लस डीए का 14% उसमें कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि आपके जो एनपीएस अकाउंट होगा, वो प्राउन अकाउंट होता है, PRAN, प्रान अकाउंट। तो उसमें आपका मिला के 24%, जो आपका सैलरी प्लस डीए होता है, उसका 24% ऐड होता है, उस अकाउंट में जमा होता है हर महीने। ठीक है। आपके हर महीने की सैलरी से 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा और 14% गवर्नमेंट अपना देगी। तो आपके प्राइम अकाउंट में जमा रहता है। आपका एक कार्ड मिलता है, प्राइम अकाउंट अलग से खुलता है, सेल प्राइम अकाउंट। उसमें आप हमेशा अपना चेक कर सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो गया है। ठीक है। ये एनपीएस का हो गया। यूपीएस का देखते हैं। और जो यूपीएस है, उस पे यूपीएस में एम्प्लॉय और अपने सैलरी प्लस डीए का 10% ही डालता है, बट गवर्नमेंट जो होती है सैलरी प्लस डीए का 18.5% डालती है। 18.5% डालती है। तो ये यूपीएस और एनपीएस का हो गया, समझिए। और आगे देखते हैं। जो ये देखिए, ये सब तो लिखा हुआ है टेक्निकल में, मतलब कोई भी देख सकता है, बट मैं जहाँ तक अपने समझ के अनुसार बताना चाहूंगा। ठीक है। जैसे देखिए, ये एनपीएस है और यूपीएस है। तो एनपीएस में देखिए, जो एनपीएस की जो राशि होती है, जो अमाउंट आप अपने सैलरी से डिडक्ट कराते हैं 10%, वो जो अमाउंट होता है, वो जो शेयर मार्केट होता है, जो मार्केट के ऊपर बिहेव करता है, शेयर मार्केट के अनुसार आपका पैसा जो फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है। और इसमें और यूपीएस है, वो एक मतलब कह सकते हैं भरोसेमंद पेंशन होती है। एक कह सकते हैं कि वो आपका पैसा सिक्योर हो सकता है। आपका मतलब कोई रिस्क नहीं है इसमें। ये है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, तो आपका पैसा जो है अच्छा रिटर्न आपको देगा। बट ये आपका नॉर्मली जो 6% 7% ऐसा मार्केट चलता है, वैसा आपको रिटर्न देता है। ठीक है। और जो आप कंट्रीब्यूशन में देख लीजिए, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपना योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और नियोक्ता 14% करते हैं। ये एनपीएस का है। और यूपीएस में 10% और 18.5% है। ठीक है। और पेंशन राशि है, पेंशन फंड के निवेश पर रिटर्न निर्भर करता है। जैसे पेंशन राशि इसमें है कि आप जितना फंड निवेश करेंगे, उसके अनुसार आपका ये रहेगा कि कितना आपको पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है। और यूपीएस में होता है कि जो आपकी अंतिम अंतिम 12 महीने की सैलरी होती है। ठीक है। अंतिम 12 महीने की सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस में गारंटेड पेंशन होता है कि अंतिम 12 महीने की सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है।
और निवेश जोखिम तो जब जो चीज़ शेयर मार्केट में होती है उसमें रिस्क थोड़ा होता है, और देखिए यूपीएस में रिस्क नहीं हो सकता, आपको पेंशन फिक्स मिलेगी। और एनपीएस में कोई न्यूनतम, जैसे पेंशन लेना होगा तो एनपीएस का है, ये नहीं है कि आपको इतने साल है कि कोई न्यूनतम है कि आप अगर 10 साल कर लिए, 5 साल कर लिए तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एनपीएस में आपको पूरे जितनी सेवाएं आपकी 60 साल तक रिटायरमेंट तक आपको सेवा देनी होगी, उसके बाद ही आपका पेंशन होगा। लेकिन यूपीएस में सिस्टम नहीं, यूपीएस में अगर आपने 10 साल की सेवा दे दी है तो आपको पेंशन मिलना स्टार्ट, 10,000 करीब पेंशन मिलना, आपका फिक्स पेंशन हो जाएगा कि अगर आपने यूपी पुलिस की सेवा है, अगर 10 साल आपने कर लिया उसके बाद उसको आप छोड़ना चाह रहे हैं तो ये आपका पेंशन 10 साल बाद ही 10,000 रुपये, आपको कम से कम 10,000 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस न्यूनतम पेंशन राशि, जैसे ये एनपीएस में ये फिक्स नहीं है कि आपको कितना पेंशन राशि मिलेगा, ठीक है। एनपीएस में फिक्स नहीं है कि आपको कितना पेंशन राशि मिलेगा, बट यूपीएस में आपको तय है कि अगर 10 साल बाद आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। ये आप समझ लीजिए कि ये जो चीज आपको दिखा रहा हूँ समझ के लिए आप अपने अनुसार समझ सकते हैं क्या है, ठीक है। अभी जो मेन इसका फंडा है वो आगे देखते हैं। एनपीएस में एक लाभ जो है, एक रेट है, वो देखिए कि एनपीएस जैसे आपने मान लीजिए कि 10% आप जमा कर रहे हैं, 14% सरकार जमा करके, कुल मिलाकर 24% होता है। तो इसमें आपका जैसे 60 साल, जब आप रिटायर होंगे जिस 60 साल की एज में, तो आपने मान लीजिए कि करीब 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर लिया है, मतलब तो आप और सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन करके 1 करोड़ का कॉर्पस स्टार्ट हो, मतलब हो गया सेटअप। तो उसमें आप 60% यानी करीब 60 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, 60 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और जो ये 40% है वो एक पेंशन में चला जाएगा, इक्विटी में, इक्विटी के रूप में, एनुइटी के रूप में पेंशन मिल जाएगा। जैसे जो 40% की राशि होगी उसमें उसी में से आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो 60% निकालेंगे, जैसे जो 60 लाख रुपए निकालेंगे उसमें 40 लाख और 20 लाख में बढ़ जाएगा। 40 लाख रुपए में आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, 20 लाख रुपए में जो भी टैक्स होता है उनका, जो 5% 7% वो टैक्स लगेगा, टैक्स कटेगा इसमें से। लेकिन 40 लाख रुपए में से कोई टैक्स नहीं कटेगा। ये एनपीएस है कि इसमें आपको इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। अगर 1 करोड़ कॉस्पर्स है तो 60 लाख रुपए आपको इकट्ठे ही मिल जाएंगे। और यूपीएस का देखते हैं। यूपीएस में जो इकट्ठे राशि होती है वो अंतिम पे, जो लास्ट पे अंतिम वेतन का 1/10, अंतिम वेतन का 1/10 भाग और नौकरी की छमाही अवधि से गुणा, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आपकी अंतिम पे, जैसे आप आज को कांस्टेबल में आपकी सैलरी 30,000 32,000 है, बट ये अगर आप लास्ट ईयर में चले जाएंगे तो लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। तो उसका 1/10 यानी अगर 1 लाख रुपए है तो 1/10 यानी 10,000 रुपये होगा। और अपने मान लीजिए सर्विस 25 साल, मतलब मान के चल रहे हैं कि 25 साल सेवा दी है, तो उस 25 साल में 50 छमाही होंगे, ठीक है। 50 छमाही होंगे तो 10,000 गुणे 50 यानी 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। इसका सबसे देखिए ड्रॉबैक यही है कि केवल आपको 5 लाख रुपए इकट्ठे मिलेंगे। लेकिन जो और उसमें पेंशन मार्केट के जैसे जो महंगाई दर रहेगी उसके हिसाब से मिलते रहेंगे यूपीएस में। और अब ये सब लैंग्वेज देखने के बाद मैं आपको सीधे सीधे जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए कि जो यूपीएस है, यूपीएस में आप केवल पेंशन के लिए ले सकते हैं, ठीक है। आपको पेंशन ही मिल सकता है। मान लीजिए कि आप 60 साल पे नौकरी रिटायर हुए, एक आध 2 महीने बाद आप चले गए, तो क्या करोगे उस पेंशन के, किसको किसी को नहीं मिलेगा वो पेंशन। हाँ, बस उसमें है कि 60% आपको फैमिली को मिलेगा, जितना पेंशन आप पा रहे थे 60% आपके फैमिली को मिलेगा यूपीएस के तहत। बट एनपीएस वाला जो है, जो एनपीएस है, ठीक है, एनपीएस ये है कि आप रिटायरमेंट, एनपीएस में आप अगर रिटायरमेंट होते हैं तो 60% रुपये, मतलब 60% रुपये को आप तुरंत एक मुश्त ले सकते हैं, उसका कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं। बट यूपीएस में जो है, यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में जो लास्ट के नौकरी का लास्ट पे का 1/10 गुणे करके जितना मिलेगा उसी का पैसा आपको लेना पड़ेगा। अब सरकार उसमें चाहे 10%, 18.5% ही कंट्रीब्यूट करे। जैसे उसमें एनपीएस में था कि अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए हो गया है तो आप 60 लाख निकाल सकते हैं। बट यूपीएस में अगर आपके खाते में 1 करोड़ हो जाए चाहे 2 करोड़ हो जाए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। आप केवल जितना अंतिम पे है उसी का मल्टीपल करके ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि यूपीएस और एनपीएस में क्या है। बट अब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैं तो भाई
यूपीएस की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। मैं तो केवल एमपीएस ही चूज करूंगा, क्योंकि एक इकट्ठे पैसा मिल जाएगा तो भाई कुछ काम हो जाएगा। और पेंशन का क्या है, वो तो अगर 60 लाख में 40 लाख रुपए, 20 लाख रुपए फिक्स कर देंगे, उससे ही पेंशन आ जाएगा जितना आना होगा। ठीक है, ये तो मेरा ओपिनियन था, आप लोग अपना बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।